एम डांस एकेडमी द्वारा 30 दिवसीय समर कैंप के प्रशिक्षण के उपरांत आज ग्रैंड फेयरवेल का आयोजन आरा के नागरी पचानी सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बतौर मुख्य अतिथि विष्णु सिंह समाजसेवी, डॉक्टर विकास डायरेक्टर पीसी कंप्यूटर, डॉक्टर शशिकला डायरेक्टर आरएस मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, रंगकर्मी अशोक मानव और डॉक्टर विजय गुप्ता सर्जन ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना पर डांस एकेडमी के बच्चों ने शानदार समा बांधा। आगत अतिथियों को सम्मान पत्र से संस्था के निदेशक शशि सागर बब्बू ने किया। इस मौके पर समाजसेवी विष्णु सिंह ने बतौर अतिथि लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कला के लिए समर्पित बहुत कम लोग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि कला को जिंदा रखने वालों को हम सभी को सहयोग करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि बच्चों को कला के कई विधाओं में प्रशिक्षण करने का यह रचनात्मक कार्य बेहद प्रशंसनीय है और इस कार्य के करने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। डॉक्टर शशिकला ने कहा कि बहुत सालों से यह सिलसिला चल रहा है, जिसे देखकर अच्छा लगता है कि कोई भी बच्चा सेवा कर रहा है। वहीं डॉक्टर पीसी के निदेशक डॉक्टर विकास ने कहा, हर साल नए ऊर्जा वाले बच्चों की बढ़ती संख्या और दर्शकों की बढ़ती संख्या मुझे हर साल यहां आने को मजबूर करती है। बच्चों ने एक के बाद एक कई एकल, युगल और ग्रुप डांस, गायन और गिटार के साथ गायन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान नन्हे बच्चों ने अपनी अदाओं से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कहा जाता है कि कला सिर्फ किताबी चीज नहीं है, वह हमें खुश रहने की प्रेरणा देता है। अभी कुछ देर पहले हमारी साधना एक छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि यदि हम खुश रहना शुरू कर दें, यदि हम खुश रहना शुरू कर दें तो जीवन का जो ये यात्रा है वो सुगम हो जाएगा, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आज का कितना सुंदर कला है जो बच्चों के विकास। उसके बाद हम चाहेंगे आइए डांस ग्रुप के एम डांस एकेडमी और इसके सभी सदस्यों का। वैसे तो बच्चों में पढ़ाई और न जाने कितने ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी है जिनमें सारे पेरेंट्स और बच्चे इस तरह से इन्वॉल्व हैं जो सही मायने में बच्चों को अगर देखा जाए तो जो हम लोग के समय में बचपन में स्कूल के जीने का वो पेरेंट्स भी भूल चुके हैं, बच्चों भी भूल चुके हैं। लेकिन इस बीच में आप लोग इस तरह का कार्यक्रम और इस तरह का एक कैंप ऑर्गेनाइज करके न सिर्फ बच्चों को बल्कि हमारे ग्रेजुएट विष्णु सर जो कि हमारे समाज सेवी हैं, हम चाहेंगे वो सब हमारे बच्चों को आशीर्वाद बच्चों दी। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हम बैठे हुए हैं बच्चों को ये गाँव की आदमी के तहत तो ये बहुत दूर की गई है। इससे हमको तो लगता है कि
अगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सब धीरे धीरे एक उत्सव की बात नहीं है। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग छुट्टी के दिनों में गांव में खेलते रहते थे, नानी के यहाँ जाते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब मोबाइल का जमाना आ गया है। अब छुट्टी के दिनों में बच्चे मोबाइल लेके खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों के प्रयास से अगर हमारे बच्चे यहाँ आना शुरू कर दें तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होगा और इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। बाबू जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है नागरिक पहचाने में, किस प्रकार आप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ के गार्जियन जो आए हैं बच्चों को लेके बब्बू जी के डांस अकादमी में, एम्स में, AMI में, उनको सबको पहले धन्यवाद कि आज के मोबाइल के ज़माने में अपने बच्चों को छुट्टी के समय में समर कैंप लगा के बब्बू जी एक अच्छी पहल हमारे शहर के लिए कर रहे हैं। और सबसे यही निवेदन करेंगे हम कि अपने बच्चों को इस डांस अकादमी में लेके आएं और यहाँ पे मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों होगा। हम लोग बच्चा थे तो पहले नानी के यहाँ जाते थे तो पेड़ पे कूदते थे, खेलते थे, नदी में जाते थे नहाने के लिए। अब एक तो अच्छा पहल हमारे शहर में हुआ है। अगर बब्बू जी को सब यहाँ सपोर्ट करेगा, जिसे आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, तो हम लोग के शहर का भी नाम मैंने भारत में, विश्व में भी जा सकता है। लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा सबको। और हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने बच्चों को ले आए और जहां तक हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप एक बतौर समाज सेवी है, ये समर कैंप से हटके एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए। लगातार आप नगर निगम के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाँ। और बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे किस तरह से काम हो रही है? आए दिन जो महापौर हैं और उप महापौर हैं। अब देखिए, फिर आप लोग वो सवाल हमसे पूछ दिए, तो यहाँ की जनता से छिपा नहीं है कि क्या हो रहा है। बंदर बाट मचा हुआ है, यहाँ पे लूट मचा हुआ है कि हमको कमीशन कम मिल रहा है, तो हम इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और जब सब सेटलमेंट हो जाता है तो सब एक हो जाते हैं। फिर अभी बाबूबाजार का स्थिति, वार्ड नंबर 44 का स्थिति ये है कि जाने का रास्ता नहीं है। वहां पर हमसे जाके मिले, वहां जाने का रास्ता नहीं है। बड़ा और एक बात बताइए, गैस पाइपलाइन बिछा हुआ है, मिट्टी सड़क कोड़ के गड्ढा करके अब मिट्टी डाल दे रहा है, बारिश हो रहा है, गड्ढा हो जा रहा है। इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, क्वेश्चन हम सब सवाल कर रहे हैं, ये जाके निगम में चलिए, हम निगम में पर बोलेंगे, निगम पर बोलेंगे, हम निगम के सामने बोलेंगे। माने हमारा शहर नारकीय स्थिति में जी रहा है। इसका जिम्मेवार कौन? हम और आप हैं। और आप लोग सबसे पहले पत्रकार महोदय को बोल रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज काहे नहीं उठाते हैं? आप लोग को आवाज उठाना चाहिए। और आप लोग जो दिखाइएगा वही जनता, यहाँ के लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग दिखाने से परहेज काहे करते हैं, बताइए हमको। आप जो क्वेश्चन किए उसका हम जवाब दे रहे हैं, आप लोग दिखाइए। निगम में इतना विवाद है, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त त्रिकोणीय श्रृंखला चला रहा है जब से चुनाव हुआ है, जी। और वैसे विवाद में आप क्या चाहते हैं कि साफ छवि के पत्रकार अपनी छवि को धूमिल करें? नहीं, देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लोगों का काम है कि जो गलत है उसको गलत दिखाइए, जो सही है सही दिखाइए। ये हम बोलेंगे हमेशा। और आप लोग पर मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को तरफ से, कभी मेयर कह रही है कि ये उनका आदमी है, उनका मेयर कह रहे हैं उनका। आप लोग किसी के आदमी, किसी सरकार के आदमी नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगने आप पे काहे लगेगा? आप आरोप पर आप सफाई दीजिए कि हमको कौन पैसा देता है? हमको कोई पैसा देता है क्या कि आपके समर्थन में चलाएं? या जो स्थिति है आप लोग दिखाइए उसको। क्या होना चाहिए आपकी नजर? बहुत बड़ा गलती हो गया है, यही तो हम बोलेंगे। दोनों पद में, हाँ, जनता से गलती हो गया। दोनों पद चुनने में, हाँ, दोनों पद चुनने में। बस आ रहे हैं, समय बताएगा। यहाँ की जनता एक बार हमको मौका देगी तो दिखाएंगे।
पिछली बार क्या कारण था कि नहीं है? 3 बच्चा में छट गए थे, और अब की बार मेरी बेटी समान मेरी भवा है, जो मेरा छोटा भाई एक्सपायर कर गया है, उसको मैदान में लाएंगे और मेरी बेटी, अपनी बेटी कह के लाएंगे उसको कि मेरी बेटी है ये, और काम करवाएंगे। अगर यहाँ की जनता हमको सपोर्ट करेगी तो काम करा के दिखाएंगे। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा हमको। हम पे आरोप जो भी कोई भी लगाएगा तो आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। आरोप तो किसी पे लग सकता है, अगर आरोप सिद्ध हो जाएगा उसी दिन हम, अगर यहाँ की जनता हमको समर्थन दे देती है, अगर आ गए हम, तो उसी दिन हम त्याग पत्र दिलवा देंगे। पेड़ लगाने और रोड का गड्ढा करने कब से उतर रहा है मैदान में? बारिश लगातार होना शुरू हो जाएगा, फिर हम फिर से उतर जाएंगे। सफाई भी करेंगे? सफाई भी करेंगे, हम अपने सफाई करते हैं। आज जहाँ जहाँ सफाई